नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आइए दोस्त, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में एक आध दो फैक्ट को जान लेते हैं। इसमें 15 सदस्यों की परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश थे और प्लस 7 सदस्य जो थे कंपनी के निदेशक के रूप में थे। इसी अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था और इसी अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए दोस्त, इसके बारे में दो फैक्ट जान लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही विभागीय प्रणाली का शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था और गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के तहत ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इसी अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए। आइए दोस्त, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त, मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। अगस्त घोषणा कौन के थे? तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। अगस्त प्रस्ताव को कौन किए लाए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प यानी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किसने किए थे? तो महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया था वो 16 अगस्त को मनाया गया था। तो एक का बी, एक का दो, देखिए यहाँ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए दोस्त, आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773। आइए दोस्त, इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पॉइंट जान लेते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसी अधिनियम के तहत ही या इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया।
जिसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस मुख्य न्यायाधीश जो थे सर इलिजाह इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1876, 28 अप्रैल 1876। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्लो या मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी ऑप्शन ए सही होगा। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों को सार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए दोस्त, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था, और देखिए यहाँ डबल 19 है, इसीलिए डबल 19 को ही बोल दीजिए दोहरा शासन। ठीक है, याद करने का तरीका है, यानी द्वैध शासन। 2 बार 19 आया, इसलिए इसको बोलेंगे द्वैध शासन, तो कभी नहीं भूला जाएगा दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों का गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं थे? तो दोस्त पैथिक लॉरेंस ये थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी ये नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दोस्त आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में चर्चा नहीं हुआ था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाएगा? मतलब जो भी नियम है वो किसके अंतर्गत चलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आइए दोस्त मिलाने वाला है कौन सही नहीं है। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी सही है। साइमन कमीशन
का अर्थ है भारत विभाजन, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना दोस्त, कहता भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, पार्लियामेंटो सुधार, सॉरी देखिए दोस्त गलती हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, देखिए दोस्त अभी बताएं भारत सरकार अधिनियम 19 है, इसलिए इसमें हो जाएगा द्वैध, यानी एक का तीन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वाला प्रांतीय स्वायत्तता। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो आंसर मैच कर लीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय कहे, प्रांतीय कहे, स्वशासन कहे, इस सभी का उत्तर 1935 होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, देखिए दोस्त द्वैध आ गया, तो द्वैध के मतलब दो, तो डबल 19 हो जाएगा, ये कभी भुलाना नहीं है दोस्त, डबल 19 का मतलब द्वैध, तो 1919 देखिए कहाँ है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कितना के तहत किया गया था, तो देखिए दोस्त संघ आ जाएगा, स्वशासन आ जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता आ जाएगा, तो इसका सबका आंसर होगा 1935, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है, तो अभी इसका जस्ट बताए दोस्त कि संघीय रहे, प्रांतीय रहे, स्वशासन रहे, इस सभी का उत्तर हो जाएगा 1935, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्त अगला आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो देखिए दोस्त इससे जस्ट पहले हम आपको बताए थे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद दिया गया था। इसी के अंतर्गत यानी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था के लिए की गई थी। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 ब्रिटिश और 7 कंपनी के निदेशक थे। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, और इस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। आइए दोस्त आगे देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। आइए दोस्त 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया गया था, और पार्लियामेंटो सुधार को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाते थे। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद यानी तर्क वितर्क यानी बहस करने की आज़ादी दी गई थी, और सार्वजनिक हित के विषय पर पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने के लिए अधिकार दिया गया था।
आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्ति, देखिए दोस्त अपशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को ही अपशिष्ट शक्ति दिया गया था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? अभी बताए थे दोस्त मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी में बोलते थे द्वैध शासन। डबल 19 है तो द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।